भाई ये नू कहेंगे गांव में एसी लगा, अरे भाई एक बात तो बताओ, तुम इतने दिन से 75 साल से तुम एसीओ में लौटते आ रहे, अगर हम 5-4 साल हम भी लौट जाए तो क्या नुकसान है यार? ऐसा कौन सा हमने अपराध कर दिया कि यदि मीटर पर उस पर किसान को परेशान किया गया और उत्पादन थोड़ा भी कम हो गया तो दुनिया भर में कटोरा लियो फिरेंगे ये शासन प्रशासन वाले, इन्हें रोटी नहीं मिलेगी। किसान खेती करता है, आप किसी उद्योगपति को और बड़े अफसर को छोड़ दो और उसे नुका दो जंगल में चला जाए, तो रात को भी अमान जंगल में 1 करोड़ मिलेंगे 1 घंटे के, और पानी फेरिया देख कर चला जाएगा क्या? और किसान के ऊपर क्यों मांग रहे? किसान के जो बेटे हैं मैं तो वहाँ सीमाओं पर लग रहे, हमारे बेटे थानों में लग रहे, कहा कि फोर्स मांग रहे, उल्टा कर थारे इलाज के ध्यान हो ना। महापंचायत के मुद्दे पे आते हैं, कल कितनी बड़ी संख्या में किसानों के आने को मिली? वह पता कुछ नहीं, चारों तरफ से पब्लिक दिखा कि बहुत ज्यादा। देखो गुना भाग मेरे भी नत तो महापंचायत है, और इसका देखो 5 तारीख में पीछे हो जाता और 28 तारीख में हो जाता, यहाँ कुछ पता नहीं लगता किसानों का रेला किस तरह को बजा, कल को रेला बजेगा। तो क्या करने वाला है किसान कल जैसी ग्राउंड? रात दिन का ये तरह सिनेमा छप रहा 40 साल का, ये तो किसानों का तो झगड़ा बार रहेगा। फैसला करना पड़ेगा सरकार को जरूर। जब तक फैसला नहीं करेंगे, किसान की सारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, ये रोना रोज रोज का हम खत्म करना चाह रहे जी। हमारा 5 हार्स पावर का काम चल रहा, क्यों हम 7 करवाओ, क्यों 10 करवाओ हम, और क्यों मीटर लगवाओ हम तो साल भर का बिल दे रहे हैं ना, 6 महीने 12 चला गए। ये तो कल कड़े निर्णय हो गए, कल कहीं रेल की तरफ को भी जा सके और डीएम के ऑफिस की तरफ को भी जा सके, नु पता नहीं कहाँ क्या चल जा। कल होगा लेकिन कुछ ना कुछ, ये पता है नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। कब लोग क्या करें, रोज मरने तो बढ़िया तो एक बार मर ले आदमी। भाई मोदी तो सबसे बड़ा डर है, और ये मर गया कहानी खत्म, तो रोज रोज मरने तो बढ़िया कल ही मर लगे, और क्या रहेगा। कल सब 10 साल पुराने ट्रैक्टर आओगे और सरकार यहाँ का प्रशासन उन्हें उठावे और सील करे, जब पता लगा कि हाँ भाई कुछ काम करे सरकार ने। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के जैसी ग्राउंड में कल एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, और आज इसी ग्राउंड में किसान आंदोलन को चलते हुए 13 दिन पूरे हो गए हैं। किसानों के मन में अब क्या है, कल की महापंचायत के लिए अभी से यहाँ किसानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और बड़ी संख्या में आज, जो शुरुआत में यहाँ झोपड़ियों की संख्या कम थी, अब लगभग 1 सैकड़ा झोपड़ियाँ जैसी ग्राउंड में बन चुकी है। चाचा, किसान नेता रमेश मलिक जी हमारे साथ में हैं। 13 दिन हो गए किसान को संघर्ष करते हुए, कोई सुनवाई अब तक हुई नहीं विशेष? नहीं, सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि यहाँ के प्रशासन के हाथ में तो कुछ है नहीं। हाथ तो जो हमारी मांगे हैं वो तो ऊपर शासन के हाथ में है, अब वो सुन ही नहीं रहे। अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं सुन रहे, क्योंकि हालात इतनी ख़राब होगी किसान की कि अगर इस देश का किसान मर गया तो ये देश खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़े मुगालते में जी रहे, ना ये कोई लोहा खाने का, ना सीमेंट खाने का, ना ये 2 धंधे बना रहे इनको खाने का, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए किसान का जिंदा रहना, क्योंकि किसान के ऊपर ही इस देश की करेंसी चलती है, ठीक है, इसलिए किसान का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और ये मुगालते में जी रहे, लोग कहें किसान तो किसान खुशहाल कहाँ से है, कोई भला आदमी पूछे। आज ही इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए, कहेंगे उस पर खोड़ा फोड़ा क्या था वो, उस पर बढ़ा दिए, कुछ और पर बढ़ा दिए। किसान रोता फिरो, उसका रेट भी नहीं पता उसको, किस रेट में तेरा गन्ना जा रहा है, उसका रेट भी नहीं घोषित किया इन लोगों ने। देखिए कितनी मांग हमारी जायज़ ऐसी है कि सरकार के लिए कोई भारी नहीं है। भाई हमारा बिजली का है, हमने बिजली के लिए इनको बार बार कहते रहे कि हम आपका इतना पैसा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि किसान जो है 5 बीघे से लगा के और 20 बीघे तक का उत्तर प्रदेश में 80% किसान है। जिसका लड़का कहीं बाहर नहीं लगा हुआ वो आपके बिल को अदा नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। इसलिए आप उन पर फिक्स कर दें। भाई गांव में आप करें, ज़्यादा करें 500 कर दो, गरीब पर और 200 कर दो, 250 कर दो, हर महीने इनको बिल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 2-2, 2,500, 2,500, कई हज़ार रुपये जो आम है, भाई ये नू कहेंगे गांव में एसी लगा, अरे भाई एक बात तो बताओ, तुम इतने दिन से 75 साल से तुम एसीओ में लौटते आ रहे, अगर हम 5-4 साल हम भी लौट जाए तो क्या नुकसान है यार? ऐसा कौन सा हमने अपराध कर दिया? तुम तो एक अन्ना देते ही नहीं। और मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वो सुनकर पार्लियामेंट की बात, मुझे तो कुछ अंदाजा सा लगा नहीं, मुझे नहीं लगा कुछ धन धक्का के कुछ होगा। नू कह रहे हमने 20 लाख करोड़ दे दिया, क्यों हमें फकीर क्यों बना रहे आप, हमें ऋण क्यों देना चाह रहे आप? हमें ऐसे बना दो कि हम देश को इतना दें कि देश ही दूसरों को देता फिर।
क्यों दे रहे वो हमको, क्यों हमें गुलाम बनाना चाह रहे? हम तो नहीं लेना चाहते कर्ज भाई। पहला ही 80% किसान दबा पड़ा कर्ज में। ये जो क्रेडिट कार्ड ये पहला ही नहीं दिया गया, अब आगे और मान लिया वो काम जोड़ दिया। तो मेरा तो प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप ऐसा ना करो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही कहना है कि आप पर लोगों की बड़ा बड़ा गर्व था कि आप संत हैं, आपको पीड़ा का पता है, ठीक है, कि शायद आप इसको हल कराओगे, पर आप भी पता नहीं कहाँ बैठ के क्यों नहीं कराना चाह रहे, क्या चक्कर है, ये तो उनको पता। किसान को कमजोर मान रहे हैं कि जो 13 दिन में कोई सुनवाई आप लोगों के नहीं हुई अब तक। देखिए, किसान कभी भी उपद्रवी नहीं होता, किसान बहुत शांति का पुजारी होता है, बहुत शांति से आंदोलन चलाता है। वो तो कहीं ना कहीं किसी भी आंदोलन को बिगाड़ने के लिए असामाजिक तत्व आ जाया करते हैं, तब ये आंदोलन खराब हो जा। किसान कभी आंदोलन नहीं गड़बड़ करता, कभी नहीं करता, बहुत शांतिपूर्ण सब बैठा। देखियो अपना बना रहा खा रहा। मैं एक रात तो लूट के दिखा दो इनके पास भाई, इन्हें तो कहीं लुटा दो बेचारों को, वहीं लौट जाएगा। सांप खा ले, बिच्छू खा ले, और कुछ खा ले पड़े। अब बता, कल गाजियाबाद कचहरी में से वो बढ़ गया शेर, हल्ला मच गया, 6-7 पाइट भी दिए उन्होंने, और यहाँ रोज ही उसमें रहे जंगल में। हमारे बहुत से किसान सांडों ने मार दिए, किसी ने पूछा क्या क्यों मार दिए? यार सरकार का क्या है? सरकार की कल्पना क्यों करी थी? सरकार की कल्पना इसलिए करी थी, इसलिए हम उनको कर देते हैं, टैक्स देते हैं कि आप हमारी व्यवस्था करोगे। ये उसका आनंद ले रहे, ऐस ले रहे, मौज ले रहे। कोई एमएलए एमपी जाके जीतने के बाद पूछो किसी गांव में कि भाई क्या समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए, एक बता दे मुझे। उसमें खैर हमारी भी कमी है कि हम ऐसा सिर पर धर लो, लारा का लारा उनके पाछे हो जाना भगवान आ गया। अरे जाना उनको चाहिए, बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। और पहुंच रहे हम, और वो फिर भी नहीं लौंकते पाछे होकर। देखिए, किसानों की मांग इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जेन्युइन है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। इनको करना पड़ेगा और बचे पड़े रहेंगे, ये लिख लेना मेरी बात। पिछले 27 सालों से मुजफ्फरनगर में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं मास्टर विजय सिंह, वो भी यहाँ किसानों को समर्थन देने के लिए आए हैं। मास्टर जी, सुनवाई तो आपकी 27 साल से नहीं हुई, यहाँ भी अभी 13 दिन से अभी तो कोई मसला किसानों का हल होता दिख नहीं रहा। देखिए, जो मुद्दे हैं हमारे वो ज़्यादातर सेंट्रल के स्टेट के हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कुछ मिलों के भुगतान की बात है, अभी देखिए भसाना का पिछले साल का भी भुगतान आज हो रहा है, अब 3 महीने का भी है। मैं शासन प्रशासन से ये पूछूंगी, एक दिन अपनी सैलरी रोक कर तो देख लो, एक महीना ढीठ आ जाएगी ना भाई। यार कोई किसानों को जो है आप उनका पेमेंट क्यों रोक रहे हैं? और जो ऐसे मिले हैं, जो ऐसा प्रबंधन, उनका ताला क्यों नहीं मारते, अधिग्रहण क्यों नहीं करते? इस जिले में भी मिले जो 8-8 दिन में भुगतान कर रहे हैं अब जा, और ऐसे भी हैं जो 4-4 महीने नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इन लोगों से ये निवेदन है कि ऐसे मिलों को, ऐसे प्रबंधन को, या ऐसे उसे जो है उन्हें अधिग्रहण करके और दूसरी जगह शिफ्ट करिए। किसानों को जो है, किसानों का खून पसीना मत बहने दीजिए, उनके भी शादियां होती है, उनके भी खर्च हैं, मतलब उसे नचोड़े ना, नचोड़ रहे हैं। दूसरी बात, आज जो किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर की बात है, देखिए मैं एक बात आगाह करना चाहता हूं कि यदि मीटर पर उस पर किसान को परेशान किया गया और उत्पादन थोड़ा भी कम हो गया, तो दुनिया भर में कटोरा लिए फिरेंगे ये शासन प्रशासन वाले, इन्हें रोटी नहीं मिलने की। और इस देश का कोई पूरा नहीं पाड़ता, इस देश का जो रोटी दे सकता है केवल किसान ही दे सकता है, और भारत का दे सकता है। तो ये जो ये गलतफहमियां हैं, ये जो ये छोटी छोटी बातों में किसान को परेशान करने वाला है, मीटर लगा दो, ये लगा दो, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो तू पानी चला जितना चाहे, उत्पादन कर और हम आपको सहयोग करेंगे और हम पूरी दुनिया को रोटी खिलाएंगे। पिछले साल 20% गेहूं कम हुआ, इस साल फिर भी गर्मी आ गई, फिर गर्मी आ गई, और इस साल फिर जो है मतलब उत्पादन पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करना। देखिए, ये देश जो है बिजनेसमैन खा गए, उत्पादन करने वाले फिर भी जो है उद्योगपति फिर भी कुछ देश के लिए उत्पादित करते हैं। जो बिजनेसमैन है, एक कमरे में बैठ करके जो गंदी नीतियां बनाते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है और उससे बचने की जरूरत है। और शासन प्रशासन को चाहिए कि वो किसान को परेशान ना करे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दीजिए, सस्ता खाद दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, ताकि जो है ज़्यादा उत्पादन करे और भारत को नहीं, वो पूरी दुनिया को रोटी खिलावे। जय हिंद। किसान नेता मांगेराम त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद है। त्यागी जी, 13 दिन हो गए, बड़ी अनदेखी हो रही है। कोई बात नहीं है, तो सरकार है तो
जो सरकार है इतनी ढीठ सरकार है। अभी तो वहाँ 13 महीने हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे। 13 महीने में माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई किसान ठीक है, मैं गलत हूँ और मैं ये 3 जो कृषि बिल हैं जो काले कानून है वापस ले रहा है। रही यहाँ की बात, देखो जैसा आपके द्वारा कहा गया भाई किसान को कमजोर समझ रहा है। किसान और जवान जब भी ये कमजोर हो जाएगा उसी दिन ये हमारा देश ही नहीं रहने का। किसान के बेटे ही सीमाओं पे हैं और किसान जो है, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि मलिक साहब ने गाजियाबाद में चित्ता बढ़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, इसमें चित्ता इसमें शेर भी घुसेंगे कचहरियों में। भाई पशु हैं, पशुओं का आवारा बता रहे कि आवारा पशु आवारा तो पशु कभी हो ही नहीं सकता। आवारा तो ये है जो 30 रुपये एक पशु के दे रहे और उनमें तो 35% कमीशन खा रहे, 17 रुपये बच गए। 17 रुपये में 1 किलो चोकर नहीं आता, कहाँ तक खा लेंगे गाय। तो ये जो गाय का और इनका पशु में तड़फा रहे, तड़प तड़प कर गौ माता सड़कों पड़ रही, इनका नाश होगा, इनका श्राप पड़ेगा। और किसान, ये जो किसान का मामला है ना, किसान और जवान, जहाँ किसान खेती करता है आप किसी उद्योगपति को और बड़े अफसर को छोड़ दो और उसे नुका दो जंगल में चला जाए, तो रात को भी अमान जंगल में 1 करोड़ मिलेंगे 1 घंटे के और पानी फेरिया देख कर चला जाएगा। क्या ये किसान ही बहादुर है जो रात दिन पड़ा रहा। रही इसकी बात, आज का जो समय है जो ऐसा आएगा, ये जो सरकारें हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन है, जो हमारे चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी के द्वारा पेड़ लगाया गया था, इस सब क्यों को देख रहे, क्यों ना दिख रहा है कि सपा बसपा कांग्रेस वाले थारे सामने बोलते नहीं और ये थारे से डरते नहीं। वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि जितने यहाँ किसान खड़े हैं इन पर सब पर केसीसी है। भाई मेरी भी जांच कराई गई, कई बार टीम आई जांच करने के लिए, बता क्या करेगा। बैंक में गए, हमारी घरवाली ने बताया, बोल रहे हैं टीम वाले जांच करना है रे। मकई ने कहा तो तेरे पिताजी ने 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का केसीसी ले रखा, जाकर जमा किया। हमारा बराम की कमाई तो है नहीं। तो एक विधायक वो या MP या मिनिस्टर, जब वो विधायक बना था उसकी संपत्ति देखो कितनी। आप संजीव बालियान जी की संपत्ति ले लो और 7 साल पहले ये क्या थे वो लगा लो और आज की डेट में लगा लो, कहाँ था ही भैया। कोई बिजनेस चल गया लग सा, कोई वो है क्या, विधायकों की लगा लो और इनकी अफसरों की लगा लो। अफसरों के पैर के नीचे भी बड़े बड़े हीटर रखे और घरों में 8-8 AC लग रहे। कौन सा अफसर कितना पेमेंट कर रहा है बिजली का, आप पूछ लो इनसे, सरकार पूछ लो इससे। और मैंने पूर्व में भी कहा था, हम माननीय योगी से निवेदन करना चाह रहे, चौधरी चरण सिंह ने एक बार जब देखा भ्रष्टाचार आएगा, बहुत कम भ्रष्टाचार था उस समय पे, लेकिन उन्होंने उस पर भी अंकुश लगा दिया था। वे एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी एक थाने में चले गए थे और जाकर मैले कुचले पैर कपड़े पैर को उन्होंने कहा भाई मेरी रिपोर्ट है साइकिल उठ गई। दीवान ना हेड मोरी ना रुपये मांगे, जब उन्होंने दस्तखत करे अगर एप्लीकेशन लाओ चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, सारा थाना सस्पेंड था, सबकी हवा खराब। क्यों नहीं जा रहे भाई? कितने मंत्री, कितने विधायक और माननीय योगी जी, मैं आपसे आदेश समझ लो, किसानों का निवेदन समझ लो, अपील समझ लो। आज किसान ऐसा दोहराए पे खड़ा है, आप ईमानदार है, हम मानते हैं, आपको कुछ नहीं चाह रहा है, आप अपने पिताजी की अंत्येष्टि में भी नहीं गए, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, वहां बैठकर सरकार थोड़ा चिल्ली, कुछ टेलीविजन पर तो आता तो होगा, देखते तो होगा रात रोज को टेलीविजन, किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी DM कार्यालय पे एक बार जाकर देखो, अपने भेष भाष बदल कर, या किसी अपने विश्वास पात्र को देखो। मंत्रियों में तो इतनी हिम्मत है नहीं, इनमें तो नून ही है कि तो भाई ऊपर तो जो वो आ रहे हैं बड़े बड़े जो आ रहे हैं, इनके बजट करोड़ों रुपए मत है और हजार करोड़, उनमें तो 30-35% इनका हो, फिर अफसरों का हो, फिर ठेकेदार कर लो, तो क्या काम है रे? क्या पहले 1000 रुपये में जो काम होता शुद्ध 5000 जा रहे अधिकारी के दौर। एक बार इसे देख लो क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त चल रहा है या लोगों का इलाज हो रहा है? लोग इतने पीड़ित हैं कि कभी जो ना इतना हुआ था किसान। जब किसान एक तरह से किसान की पूरी तरीके से मनाही है अपने ट्यूबवेलों पे मीटर लगवाने के लिए, शामली में बिजली विभाग के अधिकारी फोर्स मांग रहे हैं ताकि ट्यूबवेल पे मीटर लगवाया जा। नहीं, एक बात तो बताओ, फोर्स किसान के ऊपर क्यों मांग रहे? किसान के जो बेटे हैं
मैं तो वहां सीमाओं पर लग रहे, मारे बेटे थानों में लग रहे, कहाँ की फोर्स मांग रहे, उल्टा कर थारे इलाज के दिया ना। भाई आप मीटरों के ऊपर इनके ऊपर फोर्स मांगोगे, आप इनके ऊपर फोर्स मांग लो ना। ये 30-30% कमीशन ले रहे, क्यों ले रहे इनको दौलत? यानी कि किसान जो है, अगर एक किसान आज परिस्थिति ऐसी आएगी बालियान साहब, अगर एक किसान इनके हिसाब से बिल दे ट्यूबवेल का और घर का, तो उसकी पूरी फसल में पूरा नहीं पटता बिलों का, केवल बिलों का। उसके ब्याह शादी सुख दुख ये जो है, भाई एक गाड़ी लिगड़ेगी सायरन बजाती हुई विधायक जी की, कोई टोल नहीं। 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहां मीटिंग होगी, कोई उसका वो नहीं है। वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठेंगे, उसका कोई वो नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस में जाएंगे, उसका कोई वो नहीं है। इनके घर के अलग अलग गाड़ियों में बैठे, इनके बाप की गया ये टैक्स का पैसा क्यों जा रहे भाई? इनके घर वाले एक विधायक और मंत्री गाड़ी, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे, क्यों कर रहे भाई? ये मीटर पर ध्यान कर रहे। ये जो सरकारी तेल फूक रहा है, सरकारी गाड़ी जा फिर रही, अफसरों की घरवाली 4 बजे के बाद बाजार में फिनो गाड़ी ले, वो क्यों जा रहे? इनके बाप की। या जवाहरलाल नेहरू साइकिल बजाया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री साइकिल बजाया करते संसद भवन में, और उसके अपने लड़के को मना कर दिया था उन्होंने कि सरकारी ये है वाहन, इसको हाथ मत लगाना। और अब इनके भणोई और बाबा दादा और जीजा पिज्जा में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करते फिरे। एक विधायक, एक एमपी बनने के बाद उसके घर में 8-10 गाड़ी ऐसी हैं जिन पर विधायकों के स्टिकर हों, क्यों हो भाई? यानी कि किसान को तो देख रहे। देखो आज इनका क्या दर्द है। किसान सफेद कपड़े ना पहनो, किसान गाड़ी बना चलो, किसान मोटरसाइकिल पर ना चलो, किसान जो है चुपड़ी रोटी ना खावे, माल्य कुचले से कपड़े पहन के इनके घर के आगे जाकर बैठ जाओ। विधायकों के अफसरों के पटे 20 जगह तो कपड़े पटे रहा है, बाल उथल पुथल रहा है, शकल खराब रहा है, तो ये खुश है। अगर आप किसान सफेद कपड़े पहनेगा, गाड़ी घोड़े का इंतजाम करेगा और भाई मोटरसाइकिल पहनेगा, वो बर्दाश्त तो पहन, वो सरकार को बर्दाश्त है नहीं। महापंचायत के मुद्दे पे आते हैं, कल कितनी बड़ी संख्या में किसानों के यहाँ आने की उम्मीद है? वह पता कुछ नहीं, चारों तरफ से पब्लिक दिखेगी बहुत ज्यादा। देखो गुणा भाग मेरे भी नहीं आती है, तो महापंचायत है, और इसका देखो 5 तारीख में पीछे हो जाता और 28 तारीख में हो जाता। यहाँ कुछ पता नहीं लगता किसानों का रेला किस तरह को बजेगा, कल को रेला बजेगा बस। कुछ और लोग हमारे साथ में मौजूद है। भाई जी क्या नाम है आपका? संजीव मांडी। संजीव मांडी। तो संजीव भाई, 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आशंका जताई जा रही है 10 साल पुराने ट्रैक्टर किसानों के टूटेंगे, क्या भावना किसानों की है उस बारे में? नहीं, हमें आप ये बताओ, क्या किसान 10 साल बाद नया ट्रैक्टर खरीद सकता है? निश्चित रूप से किसानों के ट्रैक्टर कटने हैं, निश्चित रूप से, अगर किसान एक ना हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने की फसल होती है, और गन्ने में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गन्ने का सीजन समाप्ति की ओर है और गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है, और सरकार ये कहती है कि गन्ना कैश क्रॉप है, जबकि ये कैश क्या है? तो उधारी से भी उधारी क्रॉप है। एक साल बोते हैं, अगली साल गिरते हैं, उससे अगली साल इसका पैसा आता है। रही किसान की समस्या, अब सरकार जो है किसान का पैसा देने में, गन्ने का पैसा देने में आनाकानी करती है हमेशा। जब उसके बच्चे का स्कूल से नाम कटता है, किसान के बच्चे का, क्योंकि उसके पास में पैसे देने के लिए, फीस के लिए पैसे नहीं होते, डॉक्टर के पास में जाते हैं। ऐसा कोई डॉक्टर आप मुजफ्फरनगर में बता दो या कहीं बता दो, अगर उसका 500 रुपये का पर्चा है, क्या वो 450 रुपये का पर्चा बना कर देख लेगा मरीज को? अब ये किसान का बच्चा इस वजह से नहीं देगा कि सोच लेगा क्या इसका पेमेंट हुआ, अखबार नहीं हुआ, बेचारा गिड़गिड़ाता है। कोई सुनवाई नहीं, कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, ना वहाँ ना वहाँ। मतलब आज गन्ने का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। हम योगी जी से कहते हैं, आप इसमें एक संशोधन कर दो, गन्ने को कैश क्रॉप से हटा के उधारी क्रॉप कर दो, इसका नाम, बस झंझट ही खत्म हो जाएगा। भाई जी क्या शुभ नाम आपका? ठाकुर सतेंद्र सिंह। तो ठाकुर साहब, क्या उम्मीद है कल इस महापंचायत से किन किन मुद्दों को आवाज दी जाएगी? देखो, इसमें मेन मुद्दे जो है किसान के हैं। एक तो गन्ना परमिट का हो गया, एक हमारे जो रेट हैं वो घोषित नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने अपने उसमें कहा था कि बिजली फ्री करी जाएगी घर की, और खेती की जो बिजली होगी वो हाफ करी जाएगी, लेकिन अभी कोई इसमें वो नहीं हुआ। भाई हरियाणा पंजाब में हमारे मुकाबले बहुत कम है। गन्ने का रेट भी 38 रुपये और 21 रुपये का हरियाणा में, 38 रुपये का पंजाब में अंतर है। भाई हम तो एक सलाह देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को,
अगर बचना किसानों के दाम 500 रुपये कर दो और बिजली के बिल आधे कर दो और किसानों की खेती की बिल फ्री कर दो। और जी जो भी ये देसी गाय हैं जिसको हिंदू पूजते थे भाई इनको तो फ्री रहने दे। बाकी जो नस्ल अलग तरह की नस्ल है भाई उस पर बिल्कुल रोक था, बाहर कर दिया जा। अगर जान बचानी बगैर तो उनका जान नहीं बचती। और कल का आप देख लेना, कल ये जो भी ग्राउंड है जीआईसी ग्राउंड है ये भाकवी भरती है इसको, और कल लपालप पूरा जीआईसी ग्राउंड भरा रहेगा और मुजफ्फरनगर में पैर धरने की जगह नहीं रहने की, क्योंकि किसान इतना त्रस्त है जी। आपका क्या नाम है चाचा? पवन कुमार नुन्ना खेड़ा। तो क्या करने वाला है किसान कल जैसी ग्राउंड पे? और तेरा भला हो जाओ, रात दिन का ये दर्द सीने में छप रहा 40 साल का। ये तो किसानों का तो झगड़ा बार रहेगा, फैसला करना पड़ेगा सरकार को जरूर। जब तक फैसला नहीं करेंगे, किसान की सारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे, डिमांड सभी यही बताओगे, किसान जो अध्यक्ष साहब ने भी बताया, हमारे ठाकुर साहब ने, हम भी यही बताओगे। ये रोना रोज रोज का हम खत्म करना चाह रहे। ये राजी किसानों को मिल जा, वोट भी यही दे रहे, चाहे कोई सी पार्टी हो, सबने वोट यही देते हैं। तो मैंने चाहूँ भाई ये किसान ही राज कर ले, चौखा गाँव अध्यक्ष लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक टिकैत साहब की सेना है ना। भारतीय किसान उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब से स्टार्ट है, अब नरेश जी है, राकेश जी है, तो ठीक इसी तरीके से ये ना चुनाव कर सीधे प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या दिक्कत आएगी भाई? जब लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही तो वोट ना देगा सीधे प्रधानमंत्री घोषित हो जा, क्या परेशानी आएगी? रोना खत्म हो जाएगा। सब जाने हम सब मंत्रालय भी चला देंगे, सबको मंत्रालय भी दे देंगे। किसान यूनियन में हमने इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रखी योद्धाओं को कि सबको मंत्री बना देंगे हम। इन्होंने बहुत दिन राज कर लिया, बहुत दिन जेब काट ली नेताओं ने इस जनता के। अब जनता कर खा लेगी, ये नेता आराम कर लो, क्या दिक्कत आएगी? तो बहुत कुछ है कहने को। तो यासी यह मातृभूमि है, जगत जननी है, भगवान का दिया धंधा है। यो जमीन भी है, नीचे जललोक भी है, ऊपर आकाश लोक भी है। ये नेता इस जन्म में पूरा करेंगे तो दूसरे में भुगतेंगे, भुगतना पड़ेगा जरूर। विकास भाई क्या होने वाला है कल मुजफ्फरनगर के जैसी ग्राउंड में? कल पंचायत है किसानों की और कल सख्त निर्णय होंगे और पंचायत के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। भसाना मिल की बात चल रही है। भसाना मिल ने भी पिछले साल का टोटल भुगतान की अभी खबर में देख रहा था, वो पिछले साल का टोटल भुगतान उसने किया है, लेकिन अभी ये नहीं है कि उसका पंडा छूट गया। इस साल का भी तो उसके पास बकाया है। और कल के पंचायत में कुछ कड़े निर्णय होने की संभावना, क्योंकि मामला ज्यादा सीरियस हो रहा, कोई सुनने वाला है नहीं। किसान धक्के खाने को मजबूर है। अगर कोई बोल रहा तो उनका उत्पीड़न हो रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई का काम हो रहा। और ये कल की जो पंचायत होगी ये किसान के भविष्य को तय करेगी कि किसान का भविष्य क्या रहेगा। जो सारा मामला चल रहा, आप लोगों की सारी नॉलेज में है सारा मामला। एक लखीमपुर खीरी का मामला, वहां पे किसान शहीद हुए, इनके गृह राज्य मंत्री के लड़के ने मेरे गाड़ी से कुचल का मारे, उन्हें आज तक कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला और राज्य की सरकारों ने उनका मुआवजा घोषित कर दिया, दे दिया, लेकिन यहाँ के भी उत्तर प्रदेश के भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसान वहां पर शहीद हुए थे, उन्हें आज तक 1 रुपया उन्होंने नहीं दिया। तो किसानों के अलावा के साथ में सरकार भेदभाव कर रही। इस महापंचायत से किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि 10 साल पुराने जो ट्रैक्टर हैं जो टूटने की कगार पे आ रहे हैं एनजीटी के आदेश के बाद, और बिजली के मीटर जो कि शामली जिले में बिजली विभाग के अधिकारी फोर्स की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ट्यूबवेल पे मीटर लगाने के लिए उन्हें पीएससी उपलब्ध कराई जा, तो क्या इस महापंचायत के माध्यम से किसानों को उस दर्द को भी साझा किया जाएगा? बिल्कुल करा जाएगा। अच्छा एक बात तो बताओ, मुजफ्फरनगर शामली दोनों है और मुजफ्फरनगर में धरना चल रहा है और शामली के अधिकारी प्रशासन फोर्स की मांग करके मीटर लगाने की बात कर रहे हो। जब ये लोग चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव लड़ने की इनकी तैयारी थी, इन्होंने जब तो कहा नहीं कि हम मीटर लगाओगे, अपने घोषणा पत्र में तो इन्होंने कहा नहीं। घोषणा पत्र में तो इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। अब मुफ्त के नाम पे बिजली का अब ये मीटर लगाने का काम करेंगे, ऐसा नहीं होना का। फोर्स लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये किसानों के बात साथ में बैठ के ना बात करनी पड़ेगी। जी हमारा 5 हार्स पावर का काम चल रहा, क्यों हम 7 करवाओ, क्यों 10 करवाओ हम, और क्यों मीटर लगवाओ हम?
हम तो साल भर का बिल दे रहे हैं ना, 6 महीने ट्वेल्व चला के। गन्ने के रेट की बात है, बताओ कहाँ गन्ने का रेट है भाई? गन्ने का 10 सीजन जा लिया, बोर्डों में छोल शुरू हो गई अब जा, और अब तक गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ भाई। हरियाणा ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, उत्तर प्रदेश क्या बस्सी भाई? माननीय योगी जी कोई उन दोनों राज्य के मुख्यमंत्री होते कमजोर थोड़ा है? ये क्यों नहीं कर रहे गन्ने का रेट डिक्लेयर? जब ये 450 को भाव मांगे थे, अब कर दो 450 को भाव। अब तो ये सत्ता में है, जब विपक्ष में थे 450 को भाव मांग रहे थे, अब भी तो कर सके 450 को भाव कर दे, क्या दिक्कत हो रही इसमें? गन्ने का भाव देंगे नहीं, बिजली का रेट ये बढ़ाओगे, बिजली पर कानून लाओगे, जबरदस्ती मीटर लगाओगे। आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या। आवारा पशु खेतों में जा रहे, किसान रखवाली कर रहे, तो उन्हें टक्कर मारकर उनकी जान लेने का प्रयास हो रहा। हम कटीले तार लगा नहीं सकते, क्या होगा भाई? 33 रुपए में क्या एक आदमी नहीं सकता, पशु छक जाएगा? तो ये काम करना पड़ेगा, बिना काम करो काम नहीं चलने का बिल्कुल भी। इस तरह का मिट्टी गोली देने तो कुछ नहीं होना। ये कल की पंचायत में ये मुद्दे अहम रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे, और जब तक इनका समाधान नहीं होता मैं तो मानता नहीं कि यहाँ से कुछ मामला हट जाए। ये तो कल कड़े निर्णय हो गए, कल कहीं रेल की तरफ को भी जा सके और डीएम के ऑफिस की तरफ को भी जा सके, नु पता नहीं कहाँ क्या चल जा। कल होगा लेकिन कुछ ना कुछ, ये पता है बिल्कुल कुछ होगा, बिल्कुल होगा जी। कब लोग क्या करेंगे? रोज मरने तो बढ़िया तो एक बार मर ले आदमी भाई। मौत की तो सबसे बड़ा डर है, और ये मर गए कहानी खत्म। तो रोज रोज मरने तो बढ़िया कल ही मर लगे, और क्या रहेगा? और पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का भी मुद्दा जो गर्म है। ट्रैक्टरों का मुद्दा एक बात बताओ, किसान के पास ट्रैक्टर है, बड़ी मुश्किल से एक परिवार अपना जूं तू करके एक ट्रैक्टर ले हुए। 10 साल में ट्रैक्टर का बिगड़ रहा क्या? बताओ क्या बिगड़ा 10 साल में? 10 साल में से पूछा, ट्रैक्टर के टायर नहीं घिसते खेत के काम में, आप उसे खत्म करो। क्यों करेगा? कल सारे 10 साल पुराने ट्रैक्टर हो गए, और ये जितने चाहे ले जाकर उठवा के इन्हें सीज करने का काम करे। हम तो जी मन है कल सब 10 साल पुराने ट्रैक्टर आओगे, और सरकार यहाँ का प्रशासन उन्हें उठावे और सील करे, जब पता लगा कि हाँ भाई कुछ काम करे सरकार ने। रही गाड़ियों की बात, हमारे जो न्यायपालिका में है जज महोदय है, उनकी गाड़ी कितनी चलती होगी 10 साल में? वे घर से कोर्ट आ गए, कोर्ट से घर चले गए, मुश्किल था 10-20 हजार किलोमीटर। क्या घिस रहा है? 10-20 हजार किलोमीटर में चल गए 10 साल के, तो फिर में 20 लाख रुपए खर्च करा, फिर गाड़ी ले। तो यो भी कानून इन्हें बदलना पड़ेगा। हम एनसीआर में तो झोंक दिया, एनसीआर में आगे हमें सुविधा क्या दी गई एनसीआर की? बताओ क्या सुविधा हमारे पास है एनसीआर की? और पूछे हमारे पास तो बोझ कर दिया एनसीआर का, आगे सब उठा के बोझ को लेकर फिर भाई तुम ट्रैक्टर बंद करो, गाड़ियां बंद करो, पंपी साइड इंजन बंद करो, जनरेटर बंद करो। हमारे तो प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्री चल रही तो कोई प्रदूषण नहीं है। ये नहीं बिल्कुल कहीं कोई डिस्टर्ब कर रहे, जो किसान ही सारी चीज कर रहे। तो ये थे युवा किसान नेता विकास शर्मा, जिनका कहना है कि कल मुजफ्फरनगर में कुछ न कुछ बड़ा जरूर होगा।